सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन हो और तुम टाइम में पीछे जा सको, लेकिन कुछ साल नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर पीछे, तब दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक पल तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक बूम, समुद्र जहरीले हो जाते हैं, आसमान में अंधेरा छा जाता है, ज्वालामुखी फट रहे हैं और एक ही झटके में हजारों प्रजातियां गायब हो जाती हैं। साइंस फिक्शन लग रहा है ना, पर यह सब असली में हुआ है अर्थ की हिस्ट्री में। अर्थ पे लाइफ बस एक या दो बार नहीं, बल्कि 5 बार लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जब दुनिया की ज्यादातर स्पीशीज चुटकियों में चली जाती हैं। इसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन, यानी महाविनाश। हर एक्सटिंक्शन ने एक चैप्टर बंद किया, पर साथ ही नई जिंदगी का रास्ता भी खोला। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये स्टोरी है डिस्ट्रक्शन, सर्वाइवल और एक कॉस्मिक रोलर कोस्टर की। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहने का। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये मास एक्सटेंशन क्या होता है। मास एक्सटेंशन का मतलब है एक ऐसा टाइम जब कम से कम 75% लिविंग बीइंग्स, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, सब एकदम से कुछ मिलियन सालों में खत्म हो जाते हैं। मतलब सब कुछ रीस्टार्ट हो जाता है, विनर्स हार जाते हैं और अंडरडॉग्स को मौका मिलता है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी बड़ी गेम का रीसेट बटन दबा दिया गया हो। तो चलो जानते हैं वो बिग 5 मास एक्सटिंक्शन किसने किया, क्या क्या खत्म हुआ और उसके बाद दुनिया कैसे बदली। सबसे पहला एक्सटिंक्शन है ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन, जो हुआ था लगभग 444 मिलियन साल पहले। उस जमाने में लाइफ सिर्फ समुद्र में थी, जैसे ट्राइलोबाइट, कोरल, अजीबोगरीब शेल वाले जानवर। फिर अचानक टेम्परेचर इतना गिर गया कि पूरी दुनिया बर्फ से ढक गई, समंदर का पानी कम हो गया, कई क्रीचर्स मर गए। फिर हुई अल्ट्रा फास्ट ग्लोबल वार्मिंग, बर्फ पिघली, कोस्टलाइन डूब गई और ऑक्सीजन भी कम हो गई। पहले ठंड की मार, फिर गर्मी का अटैक। टोटल 85% समुद्र की प्रजातियां वहीं दब गई और लाइफ ने पहली बार सर्वाइवल का असली टेस्ट फेस किया। सेकेंड एक्सटिंक्शन को कहते हैं डेवोनियन एक्सटिंक्शन, जो हुआ था लगभग 375 से 359 मिलियन साल पहले। तब समुद्र लाइफ से पूरी तरह भरा हुआ था, बड़े बड़े फिश, कोरल सभी थे। जमीन पर पहली बार जंगल उगने लगे। जंगल का फायदा तो हुआ, पर नुकसान भी बढ़ा। पहली बार ट्री रूट्स ने मिट्टी तोड़ के न्यूट्रिएंट समुद्र तक भेज दिए। इसी वजह से मैसिव एल्गी ब्लूम हुआ, ऑक्सीजन गायब हो गई। एल्गी मरने लगी तो बैक्टीरिया ने बाकी ऑक्सीजन भी खा ली। साथ में वोल्केनोस फट रहे थे, वोल्केनिक ऐश से हवा डार्क और पानी डेड जोन बन गया। ये एक ही दिन में नहीं, बल्कि कई वेव्स के थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ। समुद्र जो जीव जंतुओं से भरा हुआ पैराडाइज था, एक तरह से घोस्ट टाउन बन गया। पर इसी के बीच कुछ जानवर जमीन पर निकल आए। तीसरा एक्सटिंक्शन था पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन, लगभग 252 मिलियन साल पहले। इसे द ग्रेट डाइंग भी कहते हैं। आज के रशिया के साइबेरिया में ऐसे ज्वालामुखी फटे कि लाखों साल लावा बहता रहा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ने अर्थ को अवन बना दिया। सब कुछ गर्म हो गया, समुद्र एसिड बन गई, ऑक्सीजन भी कम हो गई, लाइफ ऑलमोस्ट जीरो हो गई। जमीन पर एसिड रेन और टॉक्सिक हवा फैल गई। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हवा इतनी पॉइजनस थी कि सांस लेना भी डेंजरस था। रिजल्ट 96% मरीन लाइफ और 70% लैंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद अर्थ को नॉर्म होने में 10 मिलियन साल लगे। फोर्थ नंबर पर आता है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन, लगभग 201 मिलियन साल पहले। दुनिया न्यू नॉर्मल सीख ही रही थी, फिर आई एक और तबाही। इस बार रीजन था सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का टूटना। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ पर पहले 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, एक सिंगल लैंड पीस था, एक सिंगल कॉन्टिनेंट जिसे हम पैंजिया कहते हैं, और इसी के टूटने से बने थे आज के सारे कॉन्टिनेंट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स ने लैंड मास को अलग किया, इससे नई रिफ्ट वॉल्केनोस एक्टिव हो गई, CO2 लेवल्स फिर बढ़े, क्लाइमेट अनस्टेबल हो गया। सेंट्रल अटलांटिक से मैसिव लावा फ्लो हुआ, साथ में इतना ग्रीन हाउस गैस आया कि टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया। बारिश, मौसम, क्लाइमेट बिल्कुल अनस्टेबल हो गया। रिजल्ट, कई एनिमल्स एडजस्ट नहीं कर पाए, 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए। यहीं से शुरू हुआ डायनासोर्स का डोमिनेंस। डायनासोर्स ने अगले 135 सालों तक धरती पर राज किया।
एंड फाइनली आता है क्रिटेशियस पैलोजिन एक्सटिंक्शन लगभग 66 मिलियन साल पहले। सबसे फेमस मास एक्सटिंक्शन की डायनासोर्स का अंत। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक एवरेस्ट के साइज का एस्टेरॉइड धरती पर गिरा। इंपैक्ट साइट थी आज के मेक्सिको का चिक्सिलुप क्रेटर। ऐसा धमाका हुआ कि कई सालों तक अंधेरा हो गया। एक थिक डस्ट लेयर ने सनलाइट को रोक दिया, अर्थ पर अंधेरा हो गया, इससे टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया, फोटोसिंथेसिस रुक गया, पहले प्लांट्स मरे, फिर उन्हें खाने वाले हर्बीवोर्स और फिर प्रेडेटर्स। इस मास एक्सटेंशन ने अर्थ की 75% स्पीशीज को मिटा दिया। सभी नॉन एवियन डायनासोर्स, टायरानोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स, वेलोसिरैप्टर एक्सटिंक्ट हो गए। फ्लाइंग रेप्टाइल्स जैसे पेट्रोसॉर्स, जायंट मरीन रेप्टाइल जैसे मोसासॉर्स सब चले गए। बट कुछ स्पीशीज बची भी। छोटी मैमल्स जो जमीन के नीचे रहती थी, कुछ बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, इंसेक्ट्स, फंगाई और ओशन में कुछ स्मॉल प्लैंटन स्पीशीज। जब धूल छटी तो दुनिया बदल चुकी थी। डायनासोर्स का एरा खत्म हो गया था, लेकिन मैमल्स का एरा शुरू हुआ था। तो ये थे अर्थ पर हुए अब तक के मास एक्सटेंशंस। अब सवाल आता है कि 6th मास एक्सटेंशन कब होगा, या फिर क्या हम आज ऑलरेडी 6th मास एक्सटेंशन में हैं? पिछली मास एक्सटेंशन नेचर ने की थी, लेकिन साइंटिस्ट बोल रहे हैं आज हम खुद यानी इंसान अगले एक्सटेंशन के दोषी हैं। डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, हंटिंग, स्पीशीज सब 1000 गुना तेजी से गायब हो रही हैं। 1 मिलियन से ज्यादा प्रजातियां डेंजर में हैं। बट इस बार पहली बार अर्थ की हिस्ट्री में एक स्पीशीज अपने फ्यूचर का फैसला खुद कर सकते हैं, यानी हम। हर एक्सटेंशन ने लाइफ को रीसेट किया, एंड हुआ, लेकिन फिर नई शुरुआत हुई। ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा पावरफुल जीवन वापस आए। अगर एस्टेरॉइड नहीं आता तो हो सकता है आज डायनासोर ही दुनिया चला रहे होते, और द ग्रेट डाइंग के बिना मैमल्स का एडवेंचर शुरू ही नहीं होता। अब इस वक्त हमारे डिसीजंस पे डिपेंड करता है अर्थ की नेक्स्ट कहानी कैसी और क्या होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट में बताओ कौन सा एक्सटेंशन या सर्वाइवल आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। और प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक्सटेंशंस के बाद लाइफ ने कैसे इंटेलिजेंस और शायद हमको डेवलप किया। अर्थ की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, क्यूरियस रहो, एक्साइटिंग पार्ट तो अभी आगे है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।